रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? 67067। इस समय एज कितनी है? 31। 31 साल। क्या परेशानी है आपको? सर लिखते समय राइटिंग ख़राब हो जाती है और ग्रिप अपना जो है ग्रिप ढीला होने लगता है पेन का, जो भी राइटिंग इक्विपमेंट पकड़ा है मैंने। और जो भी लिखता हूँ, लिखने के से यहाँ पे दर्द स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाँ, अकड़न जैसा फील होता है ये पूरा, ठीक। दर्द होने लगता है। कितने दिन से ये परेशानी हो रही है आपको? सर ये पिछले जनवरी 2022 से। नहीं, अभी आपने बताया था कि आपको बचपन से ही दिक्कत थी। बचपन से जब लिखते हैं तो पेन गड़ा के लिखते थे, राइटिंग उसमें सही आती थी और हाँ। कोई प्रॉब्लम दूसरा नहीं रहता, बस केवल जो भी चीज़ लिखते थे वो छप जाता था ठीक। 7-8 पन्नों पे। ठीक। उसके बाद आपकी जो ये परेशानी जो ज़्यादा शुरू हुई है सन 2008 से। 2008 से आप ग्रेजुएशन में थे उस समय। ग्रेजुएशन में। उस समय क्या दिक्कत हुई थी 2008 में? उस समय सर एग्ज़ाम हॉल में जब हम एग्ज़ाम 3 घंटे का होता था, तो हाँ। उसमें ये क्वेश्चन पेपर आखिरी के जो 20-25 नंबर के क्वेश्चन बचे हुए रहते थे, हाँ। उसको करने में मुझे 1 घंटे का समय होने के बावजूद हाँ। मैं पूरा नहीं कर पाता था। ठीक है। क्वेश्चन आते थे, आंसर भी पता होते, फिर भी लिखने की वजह से वो पूरे नहीं होते थे, ठीक। स्लो हो जाता था, मतलब पेपर छूट जाता था छूट आपका। जाता था। ठीक और है, स्पीड राइटिंग में क्वालिटी और स्पीड में फ़र्क पड़ा था। मैं स्पीड चाहता हूँ कि तेज़ ही लिखूँ, लेकिन ना तो स्पीड बढ़ता था और ना क्वालिटी, राइटिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती थी। ठीक है। फिर 2008 में कोई और दिक्कत शुरू हुई, हाथ में कंपन, अकड़न? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ज़्यादा दिक्कत कब शुरू हुई आपको? उसके बाद सर 2015 में मैंने जब दोबारा लिखना स्टार्ट किया, हाँ। बीच में 2013 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, हाँ। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था, तो ठीक। उसमें लिखने पढ़ने का उतना काम नहीं रहता था। ठीक। तो 2015 में मैंने वापस कोचिंग ज्वाइन किया हाँ। पढ़ाई करने के लिए, तो हाँ। उस समय लिखना वापस से स्टार्ट करना पड़ा और लगभग 10-12 घंटे की पढ़ाई होती थी, जी। तो काफ़ी लिखना पड़ता था। तो उस समय हाथ में जो मूवमेंट रहता है वो स्टिफ हो जाता था लिखते लिखते। हाथ अकड़ जाता था अकड़ लिखते जाता लिखते। कितनी लाइनों को लिखने के बाद हाथ में अकड़न आती लगभग थी? आप मान लीजिए 5-6 लाइन के बाद 4-5 लाइन, 6 लाइन के बाद ही अकड़ना स्टार्ट हो हाथ जाता था। अकड़न कहाँ पे आती थी? अकड़न सर ये रिस्ट हो गया, हाँ। और ये है उंगलियाँ, और हाँ। ये अपनी मतलब जैसे मैंने पेन पकड़ा हुआ है, हाँ। लिखते लिखते ये अपने बाहर की तरफ भागने लगती थी, ठीक। या ये आगे आती थी, ये पीछे आती थी, इनमें पोर्सन नहीं रहा, और ठीक। ये पोर्सन अकड़ता था यहाँ से। ठीक। फिर उसके बाद और इसके अलावा मतलब 2015 में ये दिक्कत शुरू हुई, तो अभी भी उतनी ही दिक्कत है या दिक्कत कुछ और बढ़ गई है उसके अब आगे? भी बढ़ गई सर, उस समय दर्द नहीं होता था, दर्द? अच्छा, कहाँ पर? ये पोर्सन में दर्द नहीं होता अच्छा, था। ये पूरे अभी- हाथ में जो अभी दर्द पूरा नहीं होता, दर्द होता है। अब दर्द होता है। अच्छा, और कोई दिक्कत? और सर मतलब ये दर्द मुझे लेटते समय भी जब रात में सोते हैं तो हाँ। इसको हाथ को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखना पड़ता है, जैसे सर के नीचे में रखता हूँ, हाँ। या कोई तकिया है उसके नीचे रखना पड़ता है, या ठीक। पेट के नीचे रखते हैं हाँ। तो आराम मिलता है। मतलब ये हिस्सा अगर दब जाए, दबा के रखें तो आराम मिलता है, ये कहने का मतलब है। किसी चाहे तकिए से दबाएं, चाहे सर से, चाहे पेट के नीचे दबाने से इसमें आराम मिल जाता है। ये मतलब लिखने के अलावा भी ये दर्द होता है आपको। ठीक है। आपने बताया कि दाहिने हाथ से कोई चीज़ पकड़ते हैं तो बाएं हाथ की अपेक्षा थोड़ा सा ग्रिप में कमजोरी महसूस होती है, लगता है उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। ठीक है। और पेंसिल या पेन को बहुत गड़ा कर लिखते हैं शुरू से। जी, ठीक है। आपने बताया कि हाथ से पेन स्लिप कर जाता है, छूट जाता है, हो जाता है, पेन गिर भी जाता है, हो जाता है ना? ये भी दिक्कत होने लगी है। और क्या दिक्कत होती है इसके अलावा? है। इसके अलावा सर आपने बताया कि गर्दन में भी कुछ दिक्कत होती है आपको लिखते जैसे समय। मैं लिखता हूँ, लिखते लिखते गर्दन में मतलब हिलने लगता है एक अच्छा। पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हाँ, गर्दन में थोड़ा सा पोस्चर एक बनता है, उस पोस्चर के जैसे 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 लिखावट होती है उसी हिसाब से गर्दन भी लिखता है। गर्दन भी हिलती है। ठीक है। अच्छा, और कोई परेशानी इसके अलावा? नहीं सर, ठीक है। आपने इसके लिए कहीं दिखाया है? इसके लिए सर मैंने मेदांता से न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया था। कहाँ, लखनऊ में? लखनऊ में जी। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने क्या बताया? उन्होंने मतलब एक पैराग्राफ लिखवाया था, हाँ। तो उसके बेसिस पे बोला था ये राइटर्स क्रैम्प है। अच्छा। उन्होंने डायग्नोस किया था और एक दवा दिया था। ठीक। वो दवा आपने कितने दिन लिया? मैंने सर इसको 1 हफ्ते लिया, अच्छा, उससे क्या आराम हुआ? इससे मुझे कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक। ये काम कर दिया। उसके अलावा फिर उन्होंने कोई और ट्रीटमेंट भी बताया था उसके अलावा? इसके अलावा उन्होंने इंजेक्शन के लिए बोला था कि हर 3 महीने पे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, हाँ। डिटॉक्स का, जो कि अच्छा। 21,000 के आसपास का कीमत ही होता है। कितना?
21,000 21,000 एक इंजेक्शन की कीमत है, ठीक है। तो आपने इंजेक्शन लिए उसके? नहीं सर। अच्छा, उन्होंने हर 3 महीने पे इंजेक्शन लगाने के लिए बोला था, मतलब लाइफ लॉन्ग पूरे जीवन भर? जीवन भर। ठीक है, और उससे क्या बताया था कि मतलब क्या आराम मिलेगा कैसे? उन्होंने बोला था कि जैसे दवा जो दिया है उसकी अपेक्षा 30% और आराम रहेगा इंजेक्शन से? इंजेक्शन। ठीक है, तो दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, 3 महीने तक आप एक इंजेक्शन से आपको रिलीफ रहेगा। ठीक, ठीक, ठीक। कॉस्ट इंजेक्शन की थी 21,000। 21,000, ठीक है। फिर आपने अभी वो इंजेक्शन नहीं लगवाया है? ठीक है, लिखिए अब थोड़ा। इस समय आपका पूरा कंधा तक हिल रहा है, जी। लिखते हैं, है ना? और एक तरह से पूरी बॉडी पे ही हल्का सा फ़र्क पड़ रहा है। पूरे बॉडी पे भी लगभग एक तरीके का स्ट्रेन महसूस होता हाँ, है। स्ट्रेन महसूस हो रहा है, हल्का-हल्का सा जो है सर, कंधा ये सब हिल रहा है पूरा। अब ये देखिए हाथ अकड़ रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अकड़ना स्टार्ट हो रहा है। हाँ। और उसी वजह से अकड़न की वजह से राइटिंग भी अब बननी बंद हो गई है। जी। हुँ, अब पेन भी छूट रहा है। ये अपने आप ही पेन हाथ से निकल रहा है। ये हुँ। प्लेट नीचे आ गया। और कोई दिक्कत महसूस हो रही है? नहीं।